हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड कैप्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 11th और 12th दोनों क्लासेस में ये टॉपिक आता है एंड नीट के पर्सपेक्टिव से देखें तो हर साल यहाँ से कोई ना कोई पीवाईक्यू आपको देखने को बिल्कुल मिलेगा। बिफोर रशिंग टू द टॉपिक वी मस्ट नो अबाउट अ वर्ड रेडॉक्स। तो देखो रेडॉक्स के बारे में हमें बेसिक जो यहाँ पे पता हो वो क्या चीज है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, टू वर्ड्स। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? सो लेट्स सी। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट रेडॉक्स एंड इनडायरेक्ट रेडॉक्स। सी, डायरेक्ट रेडॉक्स का मतलब है कि एक ही बीकर में, एक ही वेसल में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होंगी। फाइन। बट इनडायरेक्ट रेडॉक्स का मतलब है दीज बोथ रिएक्शंस विल अकर इन सेपरेट वेसल्स और बीकर्स। नाउ व्हाई आर वी सेइंग कि इनडायरेक्ट रेडॉक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ डायरेक्ट रेडॉक्स? सी, जब आप एक ही बीकर में रिएक्शन करते हैं तो होता क्या है, यहाँ पे केमिकल एनर्जी इज लॉस्ट एज एंटायरली हीट। यहाँ पे आपकी जो केमिकल एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में लॉस्ट हो रही है, आप उससे कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाओगे। बट अगर हम चाहते हैं कि हमारी केमिकल एनर्जी यूज हो किसी प्रोडक्टिव चीज में, तो हमने क्या किया, इसे दो अलग अलग बीकर्स में कैरी आउट करना स्टार्ट करा। अब उससे होगा क्या कि जो भी आपकी केमिकल एनर्जी है इट इज ट्रांसफॉर्म्ड और हार्नेस्ड एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वी आर गेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम दैट केमिकल एनर्जी। फाइन। हमारे सिलेबस में इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन है जिसे हमने पढ़ना है, इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, हाउ इट अकर्स, राइट? ओके, हमारे पास है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल की बात करें, गैल्वेनिक सेल जो है हमारा, ये हमें बताएगा कैसे इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन चलती है, कैसे केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक अ लुक एट वर्किंग और कंस्ट्रक्शन। सी, यहां पे आपके पास क्या है, हम कंस्ट्रक्शन समझ रहे हैं पहले। You have two solutions. एक बीकर है जिंक सल्फेट का and one is of copper sulfate. And by standard we are taking 1 molar concentration of zinc sulfate and also 1 molar concentration of copper sulfate. Clear? अब जिंक सल्फेट वाले बीकर में आपके पास जिंक की रॉड है एंड कॉपर सल्फेट वाले बीकर में आपके पास कॉपर की रॉड है, जिसे यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड को हम एनोड का नेम दे रहे हैं और कॉपर वाले को हम कैथोड का कह रहे हैं। फाइन। एंड also these both rods or I should say electrodes are connected to each other, how? via a voltmeter। सेंटर में एक वोल्टामीटर लगा है। और अगर आप देखो एक और एक्स्ट्रा आपको चीज यहां पे मिलेगी, दैट इज सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज की अगर हम बात करें, सॉल्ट ब्रिज एक बेसिकली इन्वर्टेड यू ट्यूब होती है। ये देखो इन्वर्टेड यू ट्यूब है जो दो सॉल्यूशंस को कनेक्ट कर रही है। क्लियर? एंड दिस इज आवर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। अब देखो जब जैसे ही की को बंद किया गया, सेल ने वर्क करना शुरू करा, देखा क्या गया, बड़ी ही इंटरेस्टिंग हमें चीजें मिली थी यहां से। फर्स्ट ऑफ ऑल जो जिंक की रॉड है ना, इट स्टार्टेड थिनिंग। टाइम के साथ क्या हुआ, जिंक रॉड थिन होती गई। ऑन द अदर हैंड टाइम के साथ कॉपर की रॉड स्टार्टेड थिकनिंग। सबसे पहली तो ये चीज थी देखने वाली। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या थी कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट का कलर डिमिनिश होने लगा। अब देखो हमें इस पॉइंट पे पता होना चाहिए कि कॉपर सल्फेट ऑल्सो नोन एज ब्लू विट्रियोल इज ब्लू इन कलर। ये सोल्यूशन जो है आपका इनिशियली ब्लू कलर का था, बट जैसे जैसे सेल वर्क करा, सेल प्रोसीड करा, ये ब्लू कलर डिमिनिश होता गया, ये सोल्यूशन कलरलेस होता गया। ठीक है। और यहां पे एक और चीज देखी गई, यहां पे वोल्टामीटर में डिफ्लेक्शन मिली। इसका मतलब है कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है, तभी हमारे वोल्टामीटर ने वोल्टेज दिखाई है, डिफ्लेक्शन दिखाई है, राइट? तो ये ऑब्जर्वेशंस थी। एंड यहां पे हमें सेल के अंदर क्या और इंपॉर्टेंट चीजें पता हो, जिंक इज योर एनोड। क्लियर? अब एक मैं आपको ट्रिक बता रही हूं जिससे आपको हमेशा याद क्या रहेगा, ट्रिक इज लोन। And this works for galvanic cell. Galvanic cell
क्लियर। गैल्वेनिक सेल जो केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल में। देखो हम यहाँ पे कोई एक्सटर्नल बैटरी नहीं लगा रहे हैं कि जैसे आपने पढ़ा होगा फिजिक्स वगैरह में कि बैटरी लगाते हैं सेल वर्क करता है। नो, हम कोई बैटरी नहीं लगा रहे हैं। हम सिंपली क्या कर रहे हैं, हमने सेल का सेटअप करा, हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होके मिल रही है, ठीक है। अब लोन का क्या सिग्निफिकेंस है, गैल्वेनिक सेल के लिए है ये स्पेसिफिकली, राइट। लोन मींस लेफ्ट साइड, left oxidation. A stands for your anode and N stands for negative. This terminal of yours is negative terminal. लोन आपको याद रखना है, ठीक है। सब कुछ यहाँ के लिए ऑपोजिट हो जाएगा, तो जो इस साइड वाला राइट साइड वाला इलेक्ट्रोड है दैट इज योर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, क्लियर। एंड वहां पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, फाइन। ये बात आप याद रखना। अब एक जो यूनिवर्सल चीज है जो हर सेल पे एप्लीकेबल है दैट इज, लेट्स राइट इट हियर, इस बात को हमेशा याद रखना। ऑक्सीडेशन बच्चों कहीं भी आ जाए है ना, वो हमेशा एनोड पे ही होगी। कोई भी सेल हो आपका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होगी और रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होगी, क्लियर। बट द साइंस कुड चेंज, एनोड कुड बी पॉजिटिव समवेयर बट इन आवर गैल्वेनिक सेल एनोड इज नेगेटिव, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है हमें। तो हमने क्या देखा, हमने कंस्ट्रक्शन देखा है, हमने ऑब्जर्वेशन देखे हैं कि हमारे सेल के अंदर क्या क्या हो रहा है। अब नेक्स्ट बात आती है, ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। क्यों जिंक की रॉड थिन हो रही है, कॉपर की रॉड थिक हो रही है टाइम के साथ। सी, यहां पे दो इंजन्स काम कर रहे हैं। देखो जब हम रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं ना, तो हम वहां पे क्या चीज देखते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी रिएक्शन में केवल ऑक्सीडेशन हो गई, रिडक्शन हुई ही नहीं। दे बोथ आर लाइक ट्विन्स, ये हमेशा साइमल्टेनियसली चलते हैं, एक साथ काम करते हैं, फाइन। तो इन्हें हम ट्विन इंजन्स कह रहे हैं। अब देखो यहां पे नोट करने वाली बात क्या है, आपका जो एनोड है वहां पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। एंड ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो आपका जिंक इलेक्ट्रोड है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है जिंक +2 में। जिंक +2 में देखो यहां पे हमने रॉड लगा रखी थी, ठीक है। हो क्या रहा है, जिंक +2 सोल्यूशन में जा रहा है लगातार, और साथ में क्या लिबरेट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। जिंक +2 सोल्यूशन में गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रॉन कहां गए, राइट। बच्चों इलेक्ट्रॉन जाएंगे हमारे इस वायर के थ्रू। ये देखो, ये जो हमने मेटालिक वायर लगा रखी है ना, इलेक्ट्रॉन यहां से जो होता हुआ इस साइड आ रहा है, ठीक है। ये हमारा सेटअप इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा। देखें यहाँ पे एक बार, मेरे पास कॉपर की रॉड है। कॉपर मेटल है या नॉन मेटल, सबको पता है मेटल है। तो क्या कॉपर मेटल एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, भाई बिल्कुल नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। मेटल थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। फिर कौन करेगा, सल्फेट आयन, नहीं, सल्फेट एनाइन है अपने आप में, हाउ कैन इट एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। सो हु इज लेफ्ट, मुझे दिख रहा है कॉपर +2। देखो सोल्यूशन का जो कॉपर +2 है वो इन आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। See, this copper +2 from solution, aqueous medium वाला is accepting the 2 electrons और उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, solid copper में। ये solid copper goes on copper electrode। क्लियर है बात। ये वाला जो हमारा सॉलिड कॉपर है ये कॉपर की रॉड पे जाके अटैच हो रहा है, और यही रीजन है जिस वजह से ये देखो यहाँ जिंक जो रॉड है इट इज थिनिंग बिकॉज इट इज गेटिंग कंज्यूम्ड। बट जो कॉपर की रॉड है यहाँ पे उसके ऊपर तो अटैचमेंट हो रही है और ज्यादा कॉपर की। अंडरस्टूड, ये रीजन है, इसलिए कॉपर की रॉड टाइम के साथ क्या हो रही है, थिक हो रही है, फाइन। अच्छा अब एक और चीज, आपको पता है जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है वो प्राइमरीली कॉपर +2 की वजह से होता है, ठीक है। वहां पे कॉपर +2 का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। नाउ सी हियर, यहाँ पे कॉपर +2 तो कंज्यूम हो रहा है, तो मतलब द सब्सटेंस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू कलर
वो डिमिनिश हो रहा है या आई शुड से कम हो रहा है, इसीलिए ब्लू कलर भी टाइम के साथ डिमिनिश हो जाता है। अंडरस्टूड? तो ये हमारा रीजन है क्यों ब्लू कलर डिमिनिश होता है। नाउ अब एक बार हम सेल को देखें, हमने ये समझ लिया, ठीक है, जिंक रॉड का समझ आ गया, थिन हो रही है, कॉपर रॉड थिक हो रही है, ब्लू कलर डिमिनिश हो रहा है, सेल वर्क कर रहा है। अब देखो इलेक्ट्रॉन बचे नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, नीट में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो कहां से कहां होता है, एनोड टू कैथोड। क्लियर है? ये आपने याद रखना है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एंड इलेक्ट्रॉन अगर इस साइड जा रहा है तो आपका जो यहां पे करंट है, करंट की डायरेक्शन इज ऑपोजिट। क्लियर? इलेक्ट्रॉन एंड करंट आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। अच्छा, हमने सब कुछ देख लिया, एक बात नहीं समझ आई, इसका क्या फंक्शन है? ये बीच में क्या लगा रखा है आपने? ये सॉल्ट ब्रिज जिसे बोल रहे हो, ये एक्चुअल में कर क्या रहा है? तो चलो हम अब सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन समझते हैं। सी, सॉल्ट ब्रिज की अगर हम बात करें, सॉल्ट ब्रिज बेसिकली एक इन्वर्टेड यू ट्यूब है, ठीक है, जिसके अंदर हमने कुछ सॉल्ट्स को फिल करा है। अब पहला क्वेश्चन आता है, कुछ सॉल्ट मतलब क्या? किसी भी सॉल्ट को पुट कर सकते हैं हम? तो आंसर इज नो। आप किसी भी रैंडम सॉल्ट को पुट नहीं कर सकते कि हाँ मेरा मन कर रहा है सोडियम क्लोराइड डालने का, आई कैन नॉट डू दैट, फाइन। बट वाई? सी, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन है, मेजरली 3 फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन क्या है? इट कंप्लीट्स द सर्किट। देखो सर्किट बाहर से तो कंप्लीट है ना, वायर ने कंप्लीट कर रखा है, पर सोल्यूशन टू सोल्यूशन कनेक्ट कौन करेगा? तो सोल्यूशन टू सोल्यूशन कनेक्ट करने का काम है हमारे सॉल्ट ब्रिज का, ठीक है। इट कंप्लीट्स द सर्किट, फाइन। अब सेकंड है, इट प्रिवेंट्स डेडलॉक। इसका क्या मतलब है? ये देखो, हम यहां पे अगर समझें, सॉल्ट ब्रिज में हमारे पास जिंक प्लस 2 आयंस इस बीकर में इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि लगातार जिंक रॉड थिन हो रही है, तो जिंक प्लस 2 की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रही है। अंडरस्टूड? और अगर आप यहां पे देखो, यहां पे सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रही है, क्योंकि कॉपर यूज अप हो रहा है, तो जो पीछे बचा वो एनायनिक चार्ज बच रहा है। यहाँ पे जिंक प्लस 2 है, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है। अब सॉल्ट ब्रिज का काम होता है इस चीज को न्यूट्रलाइज करना। देखो सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, आप इसमें K2SO4 पुट कर सकते हो, KCl पुट कर सकते हो, ठीक है। व्हाट इट विल डू इज, जहां पे पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ रही है वहां पे सॉल्ट ब्रिज एनायंस को भेजता है, जैसे क्लोराइड आयन गए, सल्फेट आयंस गए, ठीक है, इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज कि भाई यहां पॉजिटिव बढ़ रहा है, इसे न्यूट्रलाइज करो एनाइन भेज के। ऑन द अदर हैंड इस साइड पे सल्फेट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, यहां पे किसे भेजेगा, पॉजिटिव को, के पॉजिटिव, जाओ और न्यूट्रलाइज करो। अब ना एक बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नीट के पर्सपेक्टिव से भी, इवन बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन सब्जेक्टिव बन के आ जाता है हमारे पास। कहते हैं सॉल्ट ब्रिज में व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्ट। देखो सबसे पहली बात सुनो, आपने वही सॉल्ट पुट करना है जो किसी भी आपके कंपोनेंट के साथ रिएक्ट ना करे। ऐसा ना हो कि सॉल्ट के जो ब्रिज के आयंस आ रहे हैं आपके यहाँ कंपोनेंट के साथ रिएक्शन करके कुछ अलग ही रिएक्शन चला रहे हैं, हमें वो नहीं चाहिए, फाइन। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखो जब हम बोलते हैं ना इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का क्या मतलब है, तो इट मींस पॉजिटिव नेगेटिव का बैलेंस बना रहे। नाउ द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस शुड बी कंपैरेबल और ऑलमोस्ट इक्वल। ऐसा ना हो कि यहाँ पे क्लोराइड तो बहुत फास्ट जा रहा है पर पोटाशियम वहां बहुत ही धीरे जा रहा है, तो टाइम का लैग आएगा, न्यूट्रलिटी का लैग आएगा, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना है, ऐसे सॉल्ट पुट करने हैं जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करे, बट कैसे, नॉन रिएक्टिव हो हमारे कंपोनेंट के साथ, और उनकी वेलोसिटी या मोबिलिटी ऑफ आयंस शुड बी सेम, ठीक है, ताकि इक्वल अमाउंट से जाएं और सिस्टम को न्यूट्रलाइज करते जाएं। अब एक और बात, अगर हम सॉल्ट ब्रिज ना लगाएं, एनसीईआरटी की ना ये पर्टिकुलर लाइन है कि इफ यू रिमूव सॉल्ट ब्रिज द सेल स्टॉप्स वर्किंग। मान लो मैंने ये सॉल्ट ब्रिज निकाल दिया यहां से, ठीक है, होगा क्या,
एक टाइम ऐसा आएगा यहाँ पे जिंक की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी और वहां पे सल्फेट की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी, जिससे क्या होगा, मेरा सेल इवेंचुअली रुक जाएगा, काम ही नहीं करेगा। सो इफ यू रिमूव द सॉल्ट ब्रिज द सेल विल स्टॉप वर्किंग। अंडरस्टूड? सॉल्ट ब्रिज की ये इंपॉर्टेंस हमें पता होनी चाहिए। क्लियर? तो इस स्लाइड पे हमारे पास यही लिखा हुआ है कि हमारे सॉल्ट ब्रिज के क्या क्या फंक्शंस हैं। ये देखो, क्लोराइड आयन इस साइड जा रहा है आपका और पोटाशियम आयन इस साइड जा रहा है न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि देखो, यहां पे जो आपका इलेक्ट्रिकल करंट है ना, जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी हमें डायरेक्शन याद रखनी है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो इलेक्ट्रॉन है वो जा रहा है मेरा नेगेटिव टू पॉजिटिव, वेयर एज माई करंट इज फ्लोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो आपने ना क्वेश्चन में बड़े ध्यान से पढ़ना है कि वो आपसे पूछ क्या रहा है, वो क्या पूछ रहा है, करंट की डायरेक्शन पूछ रहा है या इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन पूछ रहा है, बिकॉज बोथ आर ऑपोजिट इन नेचर। एंड अगेन सेइंग, डू रिमेंबर लोन, इसे याद रखोगे, गैल्वेनिक सेल के क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। क्लियर? ओके, देन कम्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बेसिस पे ना हमारे पास +2 में 12th क्लास में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। दिस इज सेल रिप्रेजेंटेशन, हाउ यू रिप्रेजेंट अ सेल। देखो, सबसे पहले आपने इस साइड लेफ्ट साइड पे क्या लिखना है, ऑलवेज राइट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मुझे पता है मेरा जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 में, तो यहां पे जिंक सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू Zn+2। ये आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखनी है सिंगल वर्टिकल लाइन के साथ। क्लियर बात? और सिंगल वर्टिकल लाइन जो है हमारी रिप्रेजेंट कर रही है चेंज क्या हो रहा है। देन कम्स डबल वर्टिकल लाइन, डबल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करती है सॉल्ट ब्रिज को, कि भाई दो रिएक्शंस के बीच में ये सॉल्ट ब्रिज लगा है। सॉल्ट ब्रिज के बाद हम लिखते हैं रिडक्शन, Copper+2 इज कन्वर्टिंग इनटू कॉपर। क्लियर है? ये हमारी सेल रिप्रेजेंटेशन है। अगर कॉन्सेंट्रेशन गिवन है आप लिख सकते हो यहाँ पे 1 मोलर, बिकॉज अदर नहीं मेंशन तो हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। ठीक है? ओके, अब यहां पे ना एक बात आती है कि आपने जो वोल्टामीटर लगा रखा है ना, वो एक स्पेसिफिक वैल्यू मेजर करता है। अगर मैं गैल्वेनिक सेल की बात करूं ना, तो मेरे गैल्वेनिक सेल ने, जिंक और कॉपर के गैल्वेनिक सेल ने मुझे इतनी वोल्टेज दी, 1.1 वोल्ट की। क्लियर? तो देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि टग ऑफ वॉर, जैसे सबको पता है जो टग ऑफ वॉर की गेम होती है, क्या होता है उसमें, दो ऑपोजिट फोर्सेस लग रही है ना किसी एक चीज को पुल करने में, तो यहाँ पे भी वही चीज है। यहाँ पे इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस पे ऑपोजिट फोर्सेस चल रहे हैं, चार्जेस का हमारा सेपरेशन है, जिस वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। वो पोटेंशियल डिफरेंस हमें बताएगा कि अच्छा जो आपका ये सेल है, हाउ मच एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस इट हैज। फॉर एग्जांपल सी, मेटल एटम डिसॉल्विंग एज आयंस, जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 में। ठीक है? एंड आयंस डिपॉजिटिंग एज मेटल सॉलिड, ये तो these both are opposite forces which are operating in the galvanic cell, जिस वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। और ये मैं आपको अभी बता रही हूं कि गैल्वेनिक सेल में कितनी वैल्यू आई है, 1.1 वोल्ट की। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल आपका गैल्वेनिक सेल वर्क कर रहा है बढ़िया, आपने क्या किया, आपने ना एक्सटर्नल वोल्टेज लगा दी। ठीक है? गैल्वेनिक सेल में होती नहीं है, बट आपने क्या किया, ऊपर से वोल्टेज लगा दी है। तो देखो यहां पे क्या होगा, अगर आपकी एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 से कम है, हम जिंक कॉपर की ही बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, तो अगर आपकी एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 से कम है तो आपका सेल नॉर्मली जो गैल्वेनिक है उसी तरह से ऑपरेट करेगा, कुछ नहीं होगा। अगर आपने बराबर 1.1 के लगा दिया, फॉर एग्जांपल आप देखो अगर आपका गैल्वेनिक सेल इस डायरेक्शन में चल रहा है 1.1 वोल्ट के साथ, आपने क्या किया, आपने ऑपोजिट लगाया 1 वोल्ट, फोर्सेस आर इक्वल, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, योर सेल विल स्टॉप वर्किंग। देखो जीरो पे आ जाएगा आपका पोटेंशियल। ठीक है? सेल वर्क करना बंद कर देगा। पर
अगर आपकी एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 से क्या है, ज्यादा है, तो ऐसे केस में आपका सेल ऑपोजिट वर्क करना शुरू कर देगा। आपका सेल जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन जाएगा, यहां पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह काम करेगा, सब कुछ ऑपोजिट होने लग जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ जा रहे थे वो उल्टा चलेंगे, वो कॉपर से जिंक की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि हम जो वो पोटेंशियल लगा रहे हैं वो एक्चुअल में चेक करके लगाएं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट इलेक्ट्रोलिटिक सेल, हाउ इट वर्क्स, हाउ इज इट ऑपोजिट, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।